हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जानवी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं एमएससी का पहला चैप्टर लाइफ अ गिफ्ट टू शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ अ गिफ्ट टू शेयर, ह्यूमन एक्सपीरियंस, रोल प्ले। Once upon a time there was a king. He was very generous. He called 5 of his subjects to his palace and surprised them by giving each a very precious gift. So, this line means कि एक राजा था, एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही जेनरस था, जेनरस राजा था। उसने जहाँ जिस राज्य जो था उसके, उस राज्य में से पांच व्यक्तियों को बुलाया और उन्हें एक एक गिफ्ट देकर, बहुत ही प्रीशियस महंगा गिफ्ट देकर उन्हें सरप्राइज करा। पर इन सब के अलग रिएक्शन थे। आगे पढ़ते हैं। On receiving the gift, all 5 were amazed, but each for a different reason. Means जब उन्होंने जो पांच व्यक्ति थे वो खुश हुए, पर अलग अलग रीज़न से। मतलब उन्हें बहुत खुशी हुई कि हमें राजा ने गिफ्ट दिया, या फिर उन्हें बहुत खुशी हुई गिफ्ट देखकर, पर अलग रीज़न से। जैसे पहला पर्सन, एक मिनट, इसको मैं सेटअप कर लेती हूँ। नाउ यू एबल टू सी। ओके, द फर्स्ट पर्सन took the gift, looked at himself, bowed his head and said, "No, sir, I am not worthy to receive your gift. I would not have, I'll repeat it. The first person took the gift, looked at himself, bowed his head and said, "No, sir, I'm not worthy to receive your gift. I would not know how to use it, and perhaps in receiving it, I would be obliged to offer you a gift in return, which I am unable to do. Your gift is now my burden. Here it is. I'll give it back to you." This line means कि जो पहला व्यक्ति था उसने गिफ्ट को देखकर अपने सर को ऐसे करके, जैसे हम मना करके सर घुमाते हैं वैसे करके उसने बोला, नहीं सर, मैं इस तोहफे को लेने के लिए वर्ती नहीं हूँ। मतलब मैं इस तोहफे को लेने के लिए मेरे लिए तोहफा डिज़र्व नहीं करता है, और मेरे को ये भी नहीं पता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। और इसी वजह से अगर मैं ये गिफ्ट लूँगा तो मेरे को भी आपको एक गिफ्ट रिटर्न में दोबारा आपको एक गिफ्ट देना पड़ेगा दोबारा से, जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड इस वजह से आपको जो गिफ्ट है मेरे पे एक दबाव की तरह रहेगा कि मेरे को आपको एक गिफ्ट वापस लौटाना है। तो उस वजह से इसने पहले पर्सन ने वो गिफ्ट वापस उन्हें दे दिया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पर्सन पे। Second person looked at the gift and said, "What a beautiful wrapper! What a beautiful ribbon! Let me put it in my showcase for all to see the precious gift the king has given me." So, जो सेकंड पर्सन था उसने कहा कि वाह, कितना सुंदर कवर है, कितना सुंदर इसके ऊपर मतलब कवर है, हम जो गिफ्ट पे कवर चढ़ाते हैं वो है, और कितना सुंदर रिबन है। रिबन बांधते थे हम जब गिफ्ट पे, जैसे फ्लावर का रिबन या फिर कैसा भी रिबन बांधते हैं, पर बांधते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी बुक में एक पेज दे रखा होगा, तो ये रिबन कहलाता है। मैं वापस आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे। सेकंड पर्सन, तो उसने देखा कि वाह, कितना सुंदर रैपर है, मतलब उस पर कितना अच्छा कवर चढ़ रहा है और कितना अच्छा उस पर रिबन बन रहा है, जो मैंने अभी आपको जिसकी फ़ोटो दिखाई रिबन। तो सेकंड पर्सन ने उसको
गिफ्ट को लेकर अपने घर पे जाकर एक शो केस में मतलब सजा कर रखा कि मतलब जैसे जैसे वो चिढ़ा सके, लोगों को जलस कर सके कि देखो मेरे को राजा ने गिफ्ट दिया है, कितना अच्छा बढ़िया गिफ्ट दिया राजा ने। अब हम आ जाते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन immediately took the gift, went to the corner to make sure no one was looking and no one would cast a jealous eyes on what he had received. He then opened it and kept its content to be used all by himself. तो जो थर्ड पर्सन था वो दुक्के से एक कमरे के कोने में गया और वहाँ पे उसने अपना गिफ्ट खोला कि देखकर कि कहीं कोई मेरे गिफ्ट पे नज़र तो नहीं डाल रहा। और जैसे उसने इधर उधर देखकर देखा कि हाँ कोई नहीं देख रहा मुझे, तब फिर उसने अपना गिफ्ट खोला और उसने खोलते ही जो सारा उसमें सामान था उस गिफ्ट में उसने अपने पास ही ले लिया, जैसे वो उसको किसी के साथ शेयर ना करना पड़े। Now fourth person. The fourth person received the gift, opened it and was dissatisfied because he expected something else. I want cake and you give me bread. I want a car and you give me bicycle. I want a voice to sing and you give me a voice to speak. I hate your gift and threw the gift down, tramped on it and walked away. तो जो फोर्थ पर्सन था उसने अपना गिफ्ट तुरंत खोला, पर वो उस गिफ्ट से सेटिस्फाई नहीं था। मतलब वो उसने कुछ और सोचा था गिफ्ट में, पर उसको कुछ और मिला। वो चाहता था कि उसको केक मिले पर उसको कुछ और मिला। मतलब केक मिले पर उसको राजा जी ने ब्रेड दे दी, उसको कार चाहिए थी तो राजा जी ने उसको बाइसाइकिल दे दी, तो उसको गाने के लिए आवाज़ चाहिए थी पर राजा जी ने उसे घास बोलने की आवाज़ दे दी। तो उसने उसको अपना गिफ्ट बहुत बुरा लगा और उसने उस गिफ्ट को फेंक दिया और उस पर उसको मतलब फेंक दिया, तो वो एक ऐसा पूरा फैल गया और वो उसके ऊपर चल के चला गया। फिफ्थ पर्सन, अब हम फिफ्थ पे आ जाते हैं। The fifth person received the gift with delight, opened the wrapper with anticipated joy, was amazed at the precious gift he beheld, and then ran up in gratitude to the king and said, I am sincerely grateful for the honor you have bestowed on me by giving me such a precious gift. For choosing me from so many, unworthy as I am. Thank you, thank you, thank you. And then, in sheer delight, he called the neighbor and began to share his gift with them of the good thing the king had done for him. So, जो फिफ्थ पर्सन था उसने जब अपना गिफ्ट रिसीव करा, बहुत ही खुशी से उसने अपना गिफ्ट रिसीव करा, उसने अपने गिफ्ट को खोला बहुत ही खुशी से। और जब उसने वो बहुत ही महंगा सुंदर गिफ्ट देखा तो वो बहुत ही मतलब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी की भावना आ गई और उसने किंग से कहा कि मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरे को इतना बड़ा मतलब आपने मेरे को मेरे जैसे लोगों में मतलब मेरे जैसे अनवर्थी मीन्स किसी मेरे पास जो कोई काम ना हो ऐसे लोगों में से मेरे को चूज़ करा, मेरे को चुना। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ, धन्यवाद, मैं आपसे बहुत धन्यवाद हूँ। तो उन्होंने बहुत की जगह उन्होंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला, ठीक है। And then, sheer delight, he called the neighbor and began to share his gift with them of the good thing the king had done for him. Okay. फिर उसने अपने नेबर को बुलाया, जो राजा ने उसे गिफ्ट दिया था वो सब उस गिफ्ट को उसने अपने सारे नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, कह के कि देखो राजा ने कितनी अच्छी चीज़ करी है हमारे साथ।